हेलो दोस्तों, मैं कौशलेन के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तीसरी भुजा अलग होती है ना। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये इसके सामने कोण, ये इसके सामने कोण, ये कोण इसके बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से जो आधार पे लंब डाला जाता है वो आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर ये टोटल 50 है तो ये 25 होगा, ये 25 होगा। लंब पड़ता है तो फिर ये कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। ये इसकी ऊंचाई होगी। साथ में जो ये शीर्ष कोण होता है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। आपको इसके पहले लेक्चर में त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र वाले लेक्चर में सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र बताए जा चुके हैं। बस देखते हैं, थोड़ा सा एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। परिमाप क्या होगा इसका? परिमाप होगा a प्लस बी प्लस बी। अगर हम इसको b ले लें तो क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा इसका? क्षेत्रफल होता है a/4 √4b² माइनस a²। जब हम लोग क्षेत्रफल के सूत्र वाला लेक्चर ले रहे थे तो उसमें हम इसको निकाल के भी आपको दिखाए थे कैसे ये आता है ना। और देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। वहां से भी क्वेश्चन आपके यहाँ आते रहते हैं। क्या होता है? समकोण समद्विबाहु। नाम से ही पता चल रहा है एक कोण कितना होना चाहिए उसका? समकोण 90 डिग्री का। ये A है, ये A है, ये इसका क्या है? कर्ण है। यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये तीसरी भुजा अलग होगी, है ना। तो अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसको हम लोग कर्ण मानते हैं, इसको आधार, इसको क्या मानते हैं? लंब मानते हैं। इसमें भी देखिए, इसका स्पेशल नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, है ना। तो इसमें अगर ये भुजा A है और ये A है तो इसका कर्ण कितना होगा ये पता करने के लिए आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का। तो 2a² बराबर कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण कितना हो जाएगा? 2a²। उसका क्या? वर्गमूल। आ कितना जाएगा? a√2। यानी इसका कर्ण क्या होगा? a√2। तो ध्यान दीजिए, किसी समकोण त्रिभुज की अगर भुजा आधार A है तो लंबी A होगा, और आधार A है, लंबी A है, तो उसका कर्ण क्या हो जाता है? a√2। ठीक। यहां पे अगर हम परिमाप लेंगे, अगर हम कुछ भी हम लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। अगर ये x है, ये x है, तो ये √x होगा, है ना। हाँ, x √2 होगा, सॉरी, x √2 होगा। परिमाप देखिए, a प्लस a√2 कितना हो जाएगा इसका परिमाप? 2a प्लस a√2। यानी a अगर हम कॉमन ले लें 2 प्लस √2। ठीक। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है a ब्रैकेट में 2 प्लस √2। और इसका क्षेत्रफल आप चाहें तो जो है a/2 √4b² माइनस a² से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ कभी कभी क्या करता है, सिर्फ आपको कर्ण दे दिया था। कर्ण देगा, पूछेगा क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर कर्ण दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप लिख दीजिए कर्ण का वर्ग बटा 4। और आधार दिया है ना, या फिर लंब आधार दोनों क्या होंगे? इसके बराबर होंगे। आधार या लंब दिया, क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे आधार का वर्ग बटा 2। क्लियर? यही सबसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
समकोण त्रिभुज, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो कर्ण का वर्ग बटा कितना 4। लंब या आधार दिया है तो लंब या आधार का वर्ग बटा कितना 2। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। अब देखिए आपको दे क्या दिया है, कर्ण, और क्षेत्रफल का आपका सूत्र जो होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बटा 4। कर्ण 10√2 का वर्ग बटा 4, जब ये वर्ग लगाओ तो दोनों पे आता है, 10 का वर्ग गुणे √2 का वर्ग बटा 4, 10 दामा 100 और 4 का √2 का वर्गमूल कितना होगा, ये इससे कट जाता 2 बटा 4, 4 से 25 दूना 50 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है। कर्ण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दे देता है और हम लोग 2 संलग्न भुजाएं और तीसरी भुजा ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है, क्षेत्रफल निकाल नहीं पाते हैं। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा। अगर हम यहाँ कर्ण ना देकर आपको लंब दे दे 8 सेंटीमीटर, क्या लिख दे, लंब 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। फिर वही लंब का वर्ग बटा 2, यानी 8 का वर्ग बटा 2, 8 अठाई 64 बटा 2 कितना 32 सेंटीमीटर। क्लियर, बड़ा आसान है। कर्ण का वर्ग बटा 4 क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार का वर्ग बटा 2, लंब का वर्ग बटा 2। यही अगर हम आपको आधार दे दें, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल पूछ ले तो बड़ा आसान, 12 का वर्ग बटा 2, 12 बराबर 144 बटा 2, 2 से 14, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। ये किसकी बात हो रही है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। सीधे क्वेश्चन में देखिए उल्टा देता है। देखो हमारा प्रयास है 0 से पढ़ाना, हर टाइप के क्वेश्चन कराना, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में बचे ना। एक क्वेश्चन दिया गया आपका, यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका कर्ण क्या होगा। बड़ा आसान, हमें पता है कर्ण का वर्ग बटा 4 बराबर कितना 64, नहीं तो पता है, हमको क्षेत्रफल दिया है। चलते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर 64 गुणे 4, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √64 गुणे 4, 64 का वर्गमूल 8 और 4 का वर्गमूल 2, 8 9 16 सेंटी, उल्टा उसका, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी समद्विबाहु समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जहाँ ये 64 था आपका कर दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है उसका आधार क्या होगा। यहाँ कर्ण ना पूछ के क्या पूछ लिया, आधार। तो आधार का वर्ग बटा 2 बराबर 36, तो आधार बराबर 36 गुणे 2, है ना। कितना हो जाएगा, आधार का वर्ग बराबर 36 गुणे 2, आधार बराबर √36 गुणे 2,
36 का 6 अंडर रूट 2 पर निकलेगा नहीं, 2 सेंटीमीटर, 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि वर्गमूल निकल ही जाए, है ना। जैसे टेक्निकल क्वेश्चन बनता है वो करनी उड़नी आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्लियर, समझ में आ। ये रही सारी बातें जो है किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अगला, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है और पार्श्व 5 सेंटीमीटर समान भुजा है। पार्श्व 5 सेंटीमीटर समान भुजा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। लगाओ जरा। चलिए, एक अपने पास त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर 5 है, इसी को पार्श्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार। आधार कितना अपने पास 6 सेंटीमीटर, है ना। तो दो तरीके हो सकते हैं। आप यहां से यहां तक इसका आधा ले लीजिए और ये निकाल लीजिए, है ना। 55 25 में से 3 त्रिका 9 गया, 16 16 का 4, और फिर 1/2 आधार में लंब लगा दीजिए। लेकिन देखिए इसको समद्विबाहु, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, a/4 इंटू अंडर रूट 4b² माइनस a²। a का मान कितना है 6/4 गुणे अंडर रूट 4 गुणे 6 का वर्ग माइनस 5 का, 6/4 गुणे अंडर रूट 6 36 माइनस 25 हो जाएगा 3/2 गुणे अंडर रूट 6 चौक 24 के 4, 4 3 12 13 14 माइनस 25 कितना हो जाएगा 3/2 गुणे, घटाओगे 9 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया, कितना होता है 9, और 3 में से 2 गया 1, 119, कुछ इतना आएगा 3√119/2, है ना। समझा कि नहीं है। ये डिजिट आपको अलग अलग मिलेगी, सब कहने का मतलब ये है डिजिट हमने अपने मन से लिया, हो सकता है मिस हो जाए, है ना। वहां जो आएगा वो जो त्रिभुज बन रहेगा उसी का ही पूछेगा। मेरा प्रयास है कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन करेगा। कहने का मतलब क्या है, आधार दिया है और पार्श्व दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो आप a/4 इंटू अंडर रूट b² माइनस 4b² माइनस a² में रख दीजिए, जो वैल्यू आए आप उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसकी पार्श्व भुजा और आधार में 7:4 का अनुपात है। पार्श्व भुजा और आधार में 7:4 का अनुपात है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सीधे सीधे एसएससी का क्वेश्चन है ये, है ना। इसको लगाना है,
सीधे सूत्र पे आएगा, क्षेत्रफल का तो आप कर ही लोगे। एक्चुअली हम आपको और बताना चाह रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्वेश्चन होता है, अगर उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप √s माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से भी निकाल सकते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पे ए और बी और सी का मान 1 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ये सूत्र मिस होता है, जो सूत्र ये बना वैसे बना है, अगर ये सूत्र मिस होता है तो आप सीधे विषमभाव पे चले जाएंगे, है ना। इसीलिए ज़्यादातर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में लोग कम पढ़ाते हैं, क्योंकि वो विषमभाव से निकलता रहता है। ठीक है, किसी के कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर। एक अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी बी, इसका परिमाप कितना है 18 सेंटीमीटर है। और कह रहा है पार्श्व भुजा, पार्श्व मतलब ये वाली भुजा, और आधार में 7:4 का अनुपात है, यानी ए बी अनुपात ए बराबर 7:4। तो b बराबर कितना हो गया 7x और a बराबर कितना हो गया 4। और परिमाप हमको दिया, तो परिमाप का सूत्र हमारा क्या होता है a + 2b, है ना, बराबर कितना दिया 18। a का मान अपने पास कितना है 4x और 7 दूनी 14x बराबर 18। 14 4 18x बराबर 18, तो x बराबर कितना है, x बराबर 1 रखोगे तो b का मान 7 सेंटीमीटर और a का मान 4 सेंटीमीटर। 1 रखने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, b बराबर 7 आ गया, a बराबर कितना है 4, है ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्षेत्रफल निकालना है, चाहो तो आप ऐसे करके इसको 2 ले लो, कर्ण के वर्ग में से इसको घटा के वर्गमूल ले लो, ऊंचाई ले लो और 1/2 आधार बड़े ऊंचाई लगा दो, पहला रास्ता। दूसरा है ये विषमभाव त्रिभुज की तरह ले लो, ए बी सी मान लो, बी सी को बराबर मान लो। तीसरा आपको बताया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a/4 × √4b² - a²। a/4 a का मान कितना है 4/4 गुणे √4 गुणे b कितना है अपने पास 7, 7 का वर्ग माइनस a² कितना है 4 का वर्ग, ये 1 हो जाएगा। 7 × 49 गुणे 4 - 42, देखो 9 चौक 36 के 6, 4 चौक 16, 17 18 19 - 42 कितना आ गया 9 चौक 36 6, 4 चौक 16, 17 18 19, 6 4 और 9 में से 4 गया 5 और 1, कितना हो जाएगा, ये भी अंडर रूट में है, √154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ये हो सकता है बन जाए, चेक किया जाए। 154 2 से भाग दोगे 2 से 14, 2 से 14 11 से 73, नहीं इतना ही है ना। कभी पूर्ण वर्ग बन के निकल भी आता है, नहीं भी निकलता है। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कहीं में सुन रहा होगा चेक कर लीजिएगा, है ना। कहने का मतलब हमें जो सिखाना है, पार्श्व और आधार दिया है तो हम इसको मानेंगे, यहाँ से परिमाप निकालेंगे, परिमाप से भुजा, भुजा के बाद फिर आपकी जिम्मेदारी a/4 × √4b² - a², है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर पार्श्व 5 दिया होता तो परिमाप सेट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 टाइप से। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है ना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, किसी समद्विबाहु समकोण या समकोण समद्विबाहु दोनों लिखा होता है ना। इसकी पार्श्व भुज नहीं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका
क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, है ना। 2 बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। अगर आज के लेक्चर में आप हमसे पूछते कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो हम इसी को बताते। देखिए समकोण है अपने पास, चलिए समकोण में हम इसको ए लेते हैं, इसको ए लेते हैं, ये क्या बन जाता है, a√2 का। ये बताए ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a², अंडर रूट लोगे तो 2 का निकलेगा नहीं, a√2। इसका अगर इसका जो परिमाप है वो कितना दिया है, 2। कितना दिया है, 2। चलिए देखते हैं। अपने पास a प्लस 2a √2 बराबर, क्लियर। ये 2a प्लस a √2 बराबर 2p, a कॉमन ले लो तो 2 प्लस √2 बराबर 2p, है ना। a बराबर मिला 2p बटा 2 प्लस √2 मिला। टू ए बराबर 2, प्लस √2, क्लियर। चलिए ये ए मिला हमको, ए मतलब क्या, भुजा, है ना। हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल। देखो हमें भुजा मिल गई, चाहे ए जो है या तो आधार है, नहीं तो क्या है, लंब है। यहां से भी निकाल सकते हैं, आसान हो जाएगा, नहीं तो आप काफी लंबा जाओगे। तो क्या हो जाएगा, आधार, मान लो ये आधार ही है, ए बराबर आधार है, आधार का वर्ग बाई 2, हमें क्षेत्रफल पता करना है। क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 2p बटा 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये इस पे आएगा 4p² बटा इस पे आएगा 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, क्लियर। आगे हम इसको देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, 4p² बटा 2 का वर्ग 4 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 √2 इंटू 1/2। ये देखो कितना हो गया, 4p² बटा 4 2 6 प्लस 4 √2 इंटू 1/2 है ये आपके पास। फिर देखिए अगर हम इसमें से 2 कॉमन लें, 4p² 2 कॉमन ले लें तो 3 प्लस कितना बन जाएगा अपने पास, 2 √2 इंटू 1/2। तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, क्लियर। कितना आएगा इसका, जी p² बटा 3 प्लस 2 √2 लिखा है, इसका प्रमेयीकरण करोगे तो ऊपर माइनस से गुणा करना पड़ेगा, 3 - 2 √2 बटा 3 - 2 √2, घातांक करनी पढ़ाएंगे हम। p² 3 - 2 √2 बटा ये जो है 3 का वर्ग माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर बनेगा, है ना, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b², ये हम बना लिए। p² 3 - 2 √2 बटा 9 माइनस इस पे पर होगा 2 दूनी 4 और इसका आगे 2 से गुणा हो जाएगा, कितना बनेगा, p² 3 - 2 √2 बटा 9 में से 8 जाएगा 1। इसका आंसर जो आने वाला वो कितना आएगा, 3 - 2√2 इंटू p², 3 - 2√2 इंटू p²।
है ना। क्लियर, लगाइए इसको, 2 3 4 बार लगाओगे तो क्लियर होगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही और पूछा गया है जहां P है वहां पे 2P है, वहां पे P दे दिया है। क्वेश्चन क्या है, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप P इकाई है तो उसका क्षेत्रफल होगा, ऐसे दे दिया। एक बार वैसे, एक बार देखो, एक बार कंपटीशन में आपके पूछा एसएससी में तो 2P दिया, और एक बार पूछा क्या दे दिया, P दे दिया। तो ऑप्शन आपको दे दिया P² बटा 2 प्लस √2, दूसरा दिया P² बटा 2 प्लस √2, तीसरा दे दिया P² बटा 12 प्लस 8√2, चौथा दे दिया है P² बटा 6 प्लस 4√2। क्वेश्चन सेम है ना। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जो दिया गया तो नीचे वाला जो हमको मिला था हम उसका परिमेयीकरण कर दिए थे, इसमें हमको परिमेयीकरण नहीं करना है, जो हर में मिलेगा उसको ऐसे ही रहने देना है। देखिए फिर वही चीज, समकोण त्रिभुज a√2 परिमाप 2a प्लस a√2 बराबर, आपकी P वहाँ 2P था, यहाँ 2 कॉमन a कॉमन लोगे तो मिलेगा क्या, 2 प्लस √2 बराबर कितना P। तो a का मान जब निकालोगे तो P/2 प्लस √2 आ जाएगा। वहाँ 2P/2 प्लस √2 आया था, फिर हम परिमेयीकरण भी किए थे। अब देखो आधार मिल गया हमको ना, क्षेत्रफल का समकोण में हम उसको लिखवाए हैं, क्षेत्रफल बराबर आधार का वर्ग बटे 2, आसान तरीके से, नहीं तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब लगाओगे तो वही बात फिर बनेगा, आधार गुणे लंब लगाओगे तो a गुणे बराबर क्या, a², वही आधार का वर्ग, कितना होगा भाई, P बटा a बराबर हमारे पास कितना है 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, ये 1/2, ये 2 इसका वाला है, और आधार का हमें कितना मिला था P/2 प्लस √2। अब देखो जब वर्ग करोगे तो P का स्क्वायर बटा 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, P का स्क्वायर बटा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 2 यहाँ का है और 2 आता है सूत्र में 2√2 इंटू 1/2, ये अलग चल रहा है, कितना बनेगा P², 4 2 6 प्लस 2 2 4 √2 इंटू 1/2। अब हम 1/2 का इसमें अंदर गुणा करें, 1/2 का गुणा करेंगे तो बनेगा P² बटा, इसमें गुणा होगा इसमें गुणा होगा तो 6 2 12 4 2 8 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक में 2P करके दिया है, एक बार पूछा गया है, एक बार P करके पूछा गया है, इसका ये सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आप सॉर्ट कर सकते हो इसको बार बार प्रैक्टिस करके, है ना। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक ही लेक्चर में इस चैप्टर को हम खत्म करने के प्रयास में है ना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा, इसी को पार्श्व भुजा बोलते हैं, और तीसरी भुजा का अनुपात
तीसरी भुजा मतलब आधार का अनुपात 3:4 है। 3:कितना है? 4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग इकाई हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग इकाई हो तो तीसरी भुजा क्या होगी? है ना, हम थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं, आप पूरा क्वेश्चन लिखिए। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं कई क्वेश्चन हट के जो बार बार एग्जाम में आए हैं उनको आप अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, 2-3 बार इसका रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी आपके यहाँ पुलिस है, फिर लेखपाल वगैरह है ना, रेलवे है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। एक बार इतनी अच्छी तरह से मेहनत कीजिए कि किसी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन है तो आप खट से कर ले जाइए उसको, है ना। क्वेश्चन कलेक्ट करना, उसको देना आपको हमारी जिम्मेदारी, आपका काम है उसको तैयार करके एग्जाम में सॉल्व करना, है ना। मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज कि प्रत्येक समान भुजा 3, यानी ये बी और ए, ये प्रत्येक समान भुजा है बी ए। कितना अनुपात दिया है? 3:4, है ना। तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है? 18√5 वर्ग इकाई हो। देखो b बराबर हमको क्या मिलेगा? 3x और a बराबर क्या मिलेगा? 4x, है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग इकाई हो तो तीसरी भुजा क्या होगी? देखिए ये 3x है, ये कितना है? 4। एक तो तरीका ये है कि आप इसका आधा निकाल लो, लेकिन वो 3, 4, 5 बनता है। ये 2x होगा, 5x में से घटाओगे, इसको करोगे, आधा आधा करोगे। हम सीधे चलते हैं तो वो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? a/4 √4 × b² - a²। a/4 का मान हमको दिया है 18√5। आइए a का मान हमको दिया है 4x/4 × √4 गुणे b का मान क्या है? 3 का वर्ग माइनस a का मान क्या है? 4 का। यहीं से हमको पता चलेगा किसका मान? x का। सॉरी यहाँ पे मिस हो गई। a का मान कितना है अपने पास? 4x/4 × √4 × 3x का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर बराबर 18√5। ऐसे करना, ठीक। अब देखो थोड़ा सा, ये इससे तो कट जाएगा तो बचेगा क्या अपने पास? x × के अंदर में देखो ये इस पे वर्ग आएगा, इस पे तो 3 त्रिका 9 चौक 36 और x पे आएगा तो x² माइनस इस पे आएगा, इस पे 4 चौक 16x² बराबर कितना? 18√5, है ना। x × अब देखो कितना बचेगा? ये 36x² में से 16x² जाएगा तो 20x² बराबर 18√5। तो बचेगा 20 में इसको में तो 4 × 5 × x² बराबर 18√5 और ये क्या है? x। देखो x² वर्ग में है, बाहर आ सकता है, x × x हो गया, 4 का वर्गमूल 2 भी बाहर आ गया, बचा गया 5 बराबर 18√5। ये √5 इससे कट गया, ये हो गया 2x² बराबर 18, तो x² बराबर 2 से भाग गया 9, तो x बराबर 9 का वर्गमूल 3। x का 9 का वर्गमूल कितना हुआ? 3। अभी हम देखे थे a बराबर 4x था, ये तीसरी भुजा थी,
और b बराबर 3x था, ये समान भुजा थी ना। हमसे पूछ क्या रहा, तो तीसरी भुजा क्या होगी, हमें यहीं पे मान x का रख देना है। 4 गुणे 3 बराबर कितना, हाँ 3 है ना, 4 गुणे 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2-3 बार से कम करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, है ना। मेहनत लेता है कि एग्जामिनर भी जानता है किस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, किस पे ट्रिक आएगी। कभी कभी पेपर लेंदी बना देते हैं, कैलकुलेशन फास्ट में। क्वेश्चन आना बड़ी बात नहीं है कंपटीशन में, क्वेश्चन समय के अंदर निकल जाना बड़ी बात है। उसके लिए आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। नोट्स बना के क्वेश्चन को इकट्ठा कलेक्ट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आप सब कर ले जाएंगे। इधर उधर भागेंगे, बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पहली बात तो मैथ कम आती है, दूसरी बात आप बुक उठा ले, बुक में क्वेश्चन आगे पीछे उल्टे सीधे दिए होते हैं, है ना। जब क्रम वाइज एक एक टाइप के क्वेश्चन को लेके 0 से अच्छी लेवल तक जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 तथा 12 सेंटीमीटर है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 12 सेंटीमीटर है। रेलवे क्वेश्चन है ये। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। है ना, कोई त्रिभुज है, उसकी भुजाएं कुछ ऐसी हैं, अगर ये 15 है तो ये 15 है, ये 12 है। अगर, है ना, ये वाली 15 है तो ये क्या हो जाएगा 12 और 12। ऐसे दो कंडीशन बनती है, कंफ्यूजन नहीं होता है। सीधे सीधे हम परिमाप हमको पता होता है, निकालते हैं, हमारे यहाँ इसमें एक ही आंसर मैच करता है, वही दे देते। जैसे ऑप्शन देखो 52-59, पहला ऑप्शन है 52-59, दूसरा ऑप्शन है 52-60, 15-37, 15-37, 37-29। यानी दो तरह से आपको निकालना। तो चलिए पहली कंडीशन देखते हैं, परिमाप मतलब अगर हम इसको 12 मानते हैं, इसको 15, इसको 15, तो 15-15 30, 10 40, 2 42। है ना, हो रहा है 15 और 17 होना चाहिए। 17 9 34, 5 4 9 और 3 1 4। चलिए देख लीजिए ऑप्शन में, शायद ऑप्शन मिस है इसका, तो निकालें कैसे। 15 दुनियम 30, 10 40 2 42। और दूसरा देखो, अगर ये 15 होगा तो 12 दुनियम 24, 24 और प्लस 15, 5 4 9 और 2 1 3, 39, 42 और 39 आपका ऑप्शन हो सकता है। 42 39। हाँ ठीक है, एक ऑप्शन बना लो इसका, ये 42 है और ये 39। 12 में 24, 10 34, 5 39, 15 में 30, 10 40 2 42। कहने का मतलब जब दो भुजाएं दी होंगी
तो आपके यहाँ ऑप्शन देखो कैसे हो सकता है, ऑप्शन ऐसे लगातार तो होगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसमें से जब आप जोड़ोगे ना तो कोई एक ऑप्शन मैच करेगा, या तो 42 देके सारे डिजिट अलग अलग होगी या फिर 39 देके सारे डिजिट क्या होगी अलग अलग। तो आप दो तरह से जोड़ लीजिएगा, एक बार इसको पार्स मान के, दो बार जोड़ के इसको जोड़ लीजिएगा, अगर आंसर मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको पार्स मानेंगे, जब पार्स मानेंगे तो दो बराबर भुजा होगी। 12 नियम 24 में 15 जोड़ के चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। रेलवे में पूछा गया है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया था कि अगर शुरू से जोड़ोगे पहली भुजा को आधार मानोगे दूसरे पार्स, तब भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उसमें पार्स और आधार आपस में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है ना, और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, और थोड़ा ये बहुत लंबा चला जाता है अगर थोड़ा दिमाग में लगाया जाए। कहने का मतलब, एक अपने पास त्रिभुज है, शीर्ष जब आधार खींचा गया तो एच बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका परिमाप जो है, परिमाप समझ रहे हो ना, 64 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब a + 2b बराबर कितना 64 है ना। हम आपको जो क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा रहे थे तो हम ऊंचाई सीधे निकलवाए थे दोनों भुजाओं के संबंध में, है ना, ऊंचाई निकलवाए थे दोनों भुजाओं के संबंध में, तो वहां से कंसेप्ट लाना पड़ेगा। और दूसरा जो है, एक हम चेक करते हैं 3 4 5 6, देखो ये भी समकोण, देखो ये 90 डिग्री हुआ। अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये और ये पता चल जाए, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक तो होता है 3 4 5 समकोण त्रिभुज बनता है, 3 4 5 3 त्रिकोण 450, इसका दुगना 6 8 10 पे ही बनता है, 6 6 36 8 28 64 36 64 100 100 वर्गमूल 10। दूसरा होता है, तीसरा होता है 8 15 17, 8 15 17, या हाँ 15 18 17 कुछ भी कर लो, 8 15 17 या 15 17 नहीं 8 15 17, 8 28 64 15 का 225 5 4 9 6 2 8 तो 2 8 9 17, ठीक है ना। अब देखिए जरा सा 8 15 17 इससे ले लो, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज 8 है, तो अपने आप यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से यहाँ 15, तो इधर में कितना हो जाएगा 15, टोटली कितना हो जाएगा 30। ए बराबर आ गया आपका 30 और बी बराबर कितना आ गया 17। अब देखो क्षेत्रफल चाहो तो आप a/4 इंटू √4b² माइनस a² से निकाल लो, और चाहे विषमभाव से निकाल लो a/b करके, है ना। और चाहे आधार और लंब पता होता तो क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है 1/2 आधार गुणे लंब। 1/2 आधार अपना कितना है 30, लंब कितना है 8, 2 चौक 8 4 तेयम 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे आसान तरीका इसका ये है। अगर नहीं आता तो कमेंट में आप दीजिएगा, हम आपको PDF मतलब हम व्हाट्सएप पे आपको देंगे,
कॉन्टैक्ट नंबर देंगे आप। तो ये बीजगणितीय सूत्र बना लेता है, उस पर निकाला जाता है। या फिर ये कोणों के हमको पता होना चाहिए कि किस पे कौन सा त्रिभुज बनता है। 3 4 5 6 8 ऐसे देखो, 6 दूनियम 12, 8 दूनियम 16, 10 दूनियम 20 में बन जाएगा। देखो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20 बन जाएगा ना। 3 पचे 15, 4 पंचे 20, 5 25। ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसको दुगना करोगे तो ये, तिगुना करोगे, चौगुना करोगे तो ये अपने आप समकोण त्रिभुज बनाते रहते हैं ना। इसको आप सीखिए, क्वेश्चन को बार बार लगाइए इसको, है ना। अगर और चेक करना चाहो तो हमें परिमाप कितना चाहिए, देखो हमारा सेट हुआ है कि नहीं, 64। तो हम क्या करेंगे, 17 + 17 + 30, 17 दूनियम 34 + 30 बराबर कितना, 64। परिमाप सेट हो गया कि नहीं हो गया। परिमाप सेट हो गया तो हमारा क्या सेट हो जाएगा, क्षेत्रफल सेट हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चनों को आप नोट्स बना के बार बार रिवीजन कीजिए। अगर कुछ कम समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिए, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। उसको हम 2 से 3 लेक्चर लेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा वो टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। तो इसमें संपूर्ण समद्विबाहु, समद्विबाहु कैसे बचे, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं बार बार मैं उसको सबको करा चुका हूँ। धीमे धीमे आगे बढ़ते चलिए। अगर आप एक बार पढ़ने बैठते हो, आपकी इच्छा है 3 क्वेश्चन लगाने की, तो आप 3 ही क्वेश्चन को लगाइए, है ना। लेकिन उसको अच्छी तरह सीखिए, फिर अगली बार में फिर 3 लगाइए, फिर अगली बार में फिर 3 लगाइए। इस तरह से आगे बढ़िए, है ना। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।